मैम, आज के लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी? शीतल, हम जिस प्रोफेशन में है ना, वहां आपके सॉरी की कीमत किसी को अपनी जान दे के चुकानी पड़ सकती है। आप एक हॉस्पिटल में काम करती हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ऐसे कैसे बिना बताए आप गायब हो गई? जो भी वजह थी आपकी डॉक्टर अधिकारी के साथ जाने की, जो कुछ भी काम था, आप एक बार कॉल पे इन्फॉर्म कर सकती थी। कॉल नहीं, एक बार टेक्स्ट कर सकती थी, इन्फॉर्म कर सकती थी कि नहीं? मैम, वो मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था। आपके फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था, डॉक्टर अधिकारी के फ़ोन में भी बैलेंस ख़त्म हो गया था। उनके फ़ोन से कॉल कर देती, टेक्स्ट कर देती। डॉक्टर सुरव से उनको कब से फ़ोन कर रहे थे, एक कॉल नहीं उठाया उन्होंने उनका। देखिए, मैं आपकी इस हरकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सॉरी शीतल, मुझे आपकी सस्पेंशन रिपोर्ट बनानी होगी। मैम, आई एम रियली सॉरी। आपको अगर मुझे सस्पेंड करना है तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। वो डॉक्टर सत्या मेरे 2 साल के बेटे का इलाज कर रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। क्या? हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। पिछले साल कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरा एक 2 साल का बेटा है। खेलते खेलते उसके सर में बहुत तेज़ चोट लग गई। मेरी सास तो बहुत बुजुर्ग है, वो घर से हॉस्पिटल तक उसको लेके अकेले नहीं आ सकती थी। जैसे ही मैंने डॉक्टर सत्या को ये सब बताया, वो तुरंत मेरी हेल्प करने के लिए आ गए। वो अपनी बाइक पे मुझे हॉस्पिटल से घर ले गए और वहीं उन्होंने मेरे बेटे का इलाज भी किया। 4 टाँके आए हैं उसे। डॉक्टर सत्या तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से वो मेरी मदद ही कर रहे हैं। वो मुझे रोज़ बाइक से हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ एक गुंडा है जो मुझे रोज़ परेशान करता है। एक अकेली औरत का गुजारा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, चाहे वो नागपुर हो या कोई भी और शहर। मैं तो पूछता हूँ, कहाँ है इसका पति? कौन है इस बच्ची का बाप? मैं तो बस इतना चाहती थी कि कोई आदमी मेरे साथ आए और जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आसपास लोगों को लगे मैं अकेली हूँ, लोगों को लगे कि कोई मेरे साथ है। और डॉक्टर सत्या मेरी उसमें हेल्प कर रहे थे। ना ही उन्होंने उस गुंडे को अरेस्ट करवाया, उसका सामना किया, बल्कि उसको जेल तक भी पहुंचा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ, मेरे बेटे के साथ ये सब हो गया, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। एक माँ की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैं एक नर्स की जिम्मेदारी से चूक गई। आई एम सॉरी। शायद जब आपने डॉक्टर सत्या को कॉल किया था, तब डॉक्टर सत्या मेरे बच्चे के टाँके लगा रहे थे, इसलिए वो आपका कॉल नहीं ले पाए। और मैं इस सब में आपको कैसे इन्फॉर्म करती, मेरे फ़ोन में बैलेंस ही नहीं था। पानी पियो शीतल। शीतल, यही बात तुम मुझे पहले बता देती। खैर, जो हुआ सो हुआ। जो कुछ भी होता है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन आइंदा से कोई भी इमरजेंसी हुई ना, तो बस एक बार इन्फॉर्म कर दो। मैं संभाल लूंगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मैम। थैंक यू। वार्ड नंबर 1B में जो पेशेंट है ना, उनको मैंने इंसुलिन दे दिया है। तुम कल सुबह आकर एक बार दोबारा अच्छे से चेक कर लो। डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या, आई एम रियली सॉरी।
वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप शीतल के बेटे का इलाज करने गए हैं। मुझे बाद में शीतल ने बताया। लेकिन अगर आप या शीतल दोनों से कोई भी मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देता तो मैं इस तरह क्या करती हैं आप? क्या आप मुझे जज नहीं करती या शीतल को जज नहीं करती? या आपके दिमाग में यह ख्याल ना आता कि अगर एक डॉक्टर एक नर्स को अपनी बाइक पर पीछे बिठा कर कहीं ले जा रहा है तो उसकी इंटेंशन सही नहीं है? आपको लगेगा कि शायद दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे आपके गुस्से से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे आपकी सोच से प्रॉब्लम है। अपने गुस्से और गलती के लिए तो माफी मांग ली आपने, अपनी सोच का क्या करेंगी? दूर से खड़े होकर ना किसी को भी जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन हकीकत जानने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। चलिए अच्छा ही हुआ गुस्से में आपने अपनी मन की बात जाहिर तो की, वरना मैं आपको शायद कभी समझ ही ना पाता कि आप हैं कौन। लेकिन बहुत अफसोस हुआ है जानकर कि आप भी उन लोगों की तरह हैं जिनके दिल छोटे और दिमाग उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।